अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फोटोशॉप में लेयर्स के बारे में। तो फोटोशॉप को ओपन करते हैं। गाइस, ये लेयर्स का पैनल है। अगर लेयर्स का पैनल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मेन्यू बार में विंडो पे क्लिक करें। ओपन होने वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में लेयर्स पे क्लिक करें या कीबोर्ड से F7 प्रेस करें तो लेयर्स का पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो एक ही लेयर होती है, बैकग्राउंड लेयर, और ये लॉक होती है। मैं पहले आपको ये बात समझा दूं कि लेयर्स क्या होती हैं। ये तसव्वुर कर लें कि जिस तरह शीट्स होती हैं, एक शीट्स पे काम किया, उसके बाद दूसरी शीट पे काम किया, उसके बाद तीसरी शीट पे काम किया, इसी तरह लेयर्स वर्क करती हैं। यानी शीट के ऊपर दूसरी शीट, उसके ऊपर तीसरी शीट, इस तरह लेयर्स काम करती हैं। तो लेयर्स बनाने का मकसद क्या है, मैं पहले आपको वो समझा दूं। न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, उसके बाद रेक्टेंगुलर टूल से एक सिलेक्शन बनाते हैं। ये कलर्स के ऑप्शन है, ऊपर वाले को फोरग्राउंड कलर कहते हैं और नीचे वाले को बैकग्राउंड कलर कहते हैं। तो कीबोर्ड से Alt बैक स्पेस करें तो सिलेक्शन के अंदर फोरग्राउंड कलर फिल होता है। तो गाइस, इस सिलेक्शन में मैं फोरग्राउंड कलर फिल करता हूं। तो फोरग्राउंड कलर फिल करने के लिए मैं Alt बैक स्पेस करता हूं, उसके बाद कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म करता हूं और छोटा करके एक जगह पे छोड़ देता हूं। उसके बाद कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल हट जाएगा। अब मैं एक न्यू सिलेक्शन लेता हूं रेक्टेंगुलर टूल से। ये मैंने सिलेक्शन ली, फोरग्राउंड कलर पे क्लिक किया और यहाँ कलर पिकर से रेड कलर लिया। Alt बैक स्पेस से इस सिलेक्शन में कलर फिल किया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट किया। अब मैं ये जो रेड रेक्टेंगल मैंने बनाया, इसको कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करता हूँ। ट्रांसफॉर्म इसलिए करता हूँ कि ये सिलेक्शन काफ़ी बड़ी है, तो बैक सिलेक्शन जितना इसको मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करता हूँ। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये सिर्फ रेड रेक्टेंगल छोटी नहीं हो रही, बल्कि ब्लैक और रेड दोनों रेक्टेंगल ट्रांसफॉर्म हुई हैं। तो इस गलती से या इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फोटोशॉप में हर काम अलग अलग लेयर्स पे करते हैं। मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं। उसके बाद अब मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, Alt बैक स्पेस से इसमें मैं फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करता हूँ। मैं एक न्यू लेयर लेके इस तरह की एक सिलेक्शन बनाता हूँ और फोरग्राउंड कलर में ब्लू कलर लेके Alt बैक स्पेस से इस सिलेक्शन में कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एक न्यू लेयर लेके एक सिलेक्शन बनाता हूँ, फोरग्राउंड कलर में ग्रीन कलर लेके Alt बैक स्पेस से इस सिलेक्शन में कलर फिल करता हूँ, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करता हूँ। गाइस, अब आप देखें हमारे पास एक लेयर है, लेयर 3, उसके बाद लेयर 2 है और सब इससे नीचे लेयर 1 है और सबसे नीचे बैकग्राउंड लेयर है। अब अगर मैं ग्रीन लेयर को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करता हूँ और इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये हो गया है। कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद ये ब्लू लेयर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करता हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं। अब रेड लेयर को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, कीबोर्ड से इंटर प्रेस करके ट्रांसफॉर्म टूल हटाते हैं। अब गाइस, एक एक करके हमने इनको ट्रांसफॉर्म किया तो ये अलग अलग ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। उसके बाद अगर मैं अब इन रेक्टेंगल्स में से जिस रेक्टेंगल को मैं मूव करना चाहूँगा तो लेयर में से उस
रेक्टेंगल की लेयर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद उस रेक्टेंगल को मैं मूव कर सकता हूं। उसके बाद ग्रीन लेयर को सिलेक्ट किया और ग्रीन रेक्टेंगल पे क्लिक करके हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसके साथ हम कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। अब ब्लू लेयर के पैनल में ब्लू लेयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह लेयर्स का फोटोशॉप में यूज होता है। अब लेयर में जो लेयर का थंबनेल है इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो इस थंबनेल को हम स्मॉल थंबनेल कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लार्ज थंबनेल कर सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कोई कलर दे सकते हैं। इस तरह हम लेयर्स के थंबनेल के कलर चेंज कर सकते हैं। अगर कलर नहीं चाहिए तो यहाँ से नो कलर कर देंगे और इन थंबनेल को अगर स्मॉल थंबनेल करना चाहते हैं तो स्मॉल थंबनेल कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो लेयर लिखा हुआ लेयर 3, 2, 1 इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम लेयर का नाम दे सकते हैं। यानी इसका नाम मैं ग्रीन कर देता हूँ, इसका नाम ब्लू कर देता हूँ, इसका नाम रेड कर देता हूँ। इस तरह हम लेयर्स का अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। लेयर्स के ऊपर यहाँ साइड पे इस जगह पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन या लेयर स्टाइल खुल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन रेक्टेंगल पे देखें, इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका फिल कलर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे देखें तो जिस लेयर को हम सेलेक्ट किए होते हैं उसको ड्रैग करके यहाँ बास्केट के ऊपर लेके आए और छोड़ दें, वो लेयर डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन प्लस है, प्लस के ऊपर क्लिक करके हम न्यू लेयर बनाते हैं। 2 या 3 लेयर को शिफ्ट प्रेस करके 2 या 3 लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ ये फोल्डर तक लेके आते हैं तो ये लेयर्स का ग्रुप बन जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है, उसके बाद लेयर मास्क है। अगर हम लेयर मास्क करना चाहते हैं तो यहाँ से लेयर मास्क करते हैं। अगर एडजस्टमेंट लेयर लेनी हो तो यहाँ से लेते हैं। यहाँ पे ये लॉक के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स, यानी अगर हम ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक करते हैं तो जो एरिया हमारा ट्रांसपेरेंट होगा वहाँ पे आप कोई काम नहीं कर सकते, वो एरिया लॉक हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इमेज पिक्सल, लॉक इमेज पिक्सल्स। इस ऑप्शन को ओपन करते हैं तो जो हमारी इमेज होगी वो लॉक होगी। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट एरिया में हम वर्किंग कर सकते हैं। तीसरा लॉक है लॉक पोजीशन। लॉक पोजीशन को अगर हम एक्टिव करते हैं तो उसके बाद जिस लेयर की हम पोजीशन को लॉक करते हैं तो वो लेयर फिर मूव नहीं कर सकती, उसकी पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, तो ये जब हम आर्टबोर्ड पढ़ेंगे तो उसमें इसको समझेंगे। उसके बाद ये होता है लॉक ऑल। जब हम लॉक ऑल पे क्लिक करते हैं तो वो लेयर मुकम्मल तौर पे लॉक हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग मूड। तो ब्लेंडिंग मूड से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब हम आगे काम करेंगे तो हम ब्लेंडिंग मूड्स को भी समझेंगे। उसके बाद सर्च का ऑप्शन है। अगर हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, नेम वगैरह से या इफेक्ट वगैरह से सर्च करके उस लेयर को ढूंढ सकते हैं। उम्मीद है गाइज आपको लेयर्स के पैनल की समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।